तो 1936 में छपा प्रेमचंद का ये उपन्यास गोबान। कमाल की बात है, आज भी ये कहानी हमें मतलब अंदर तक छू जाती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। होरी महतो, उसके सपने, वो जमाना समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं, देखते हैं उनसे क्या निकलता है। हाँ बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि गोदान, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये उस वक्त का पूरा समाज, अर्थव्यवस्था और हाँ, धर्म का जो ताना बाना था, उसका एक तरह से दस्तावेज है। कहानी का फोकस होरी पर है, एक आम सा किसान, और उसका सपना भी कितना मामूली कि एक गाय हो घर में, हाँ आकि मरने के बाद गोदान हो सके, मोक्ष मिल सके। हाँ, वो गाय खरीदना वो होरी के लिए बस एक जानवर का सौदा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे इज्जत की बात थी, समाज में एक रुतबा, और गरीबी में भी धर्म निभाने का एक तरीका। और बड़ी मुश्किल से मतलब कर्ज लेकर वो ले भी आता है गाय। एक पल को लगता है कि चलो सपना पूरा हुआ। लेकिन यहीं प्रेमचंद कहानी में असल जिंदगी की जो कड़वाहट है वो ले आते हैं। वो गाय टिकती नहीं, उसे जहर दे दिया जाता है। हाँ। और ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं है, ये असल में होरी के उस छोटे से अरमान की, उसकी जो उम्मीद थी, उसकी मौत है। और यहाँ से उसकी असली मुश्किल शुरू होती है। और मुश्किल सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती है ना। हाँ। पूरा समाज, पूरा धर्म, वो सब जैसे उस पर हावी हो जाते हैं। गाय मर गई तो पंडित जी आ गए, बोले ये तो पाप हो गया, अब प्रायश्चित करो। होरी जो पहले ही कर्ज में दबा हुआ है, उस पर और बोझ। सही कहा। और फिर वो चक्कर शुरू होता है शोषण का, जो कभी खत्म ही नहीं होता। पंडित आते हैं धर्म के नाम पर दक्षिणा लेने, फिर वो गांव का महाजन है सूदखोर, वो अपना ब्याज बढ़ा देता है। हाँ। जमींदार को लगान चाहिए, मतलब सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि होरी उसमें बस फंसता ही चला जाता है। और कमाल की बात यह कि कोई एक विलेन नहीं है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी सी दिखती है। होरी की पत्नी धनिया। हाँ, धनिया। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, जमीन से जुड़ी हुई मजबूत औरत है। वो समझती है ये सब ढकोसला है, शोषण है। कोशिश भी करती है होरी को समझाने की, पर होरी तो धर्म में बंधा है। हाँ, उसका वही जवाब, धर्म बड़ी चीज है धनिया। धनिया का किरदार वाकई बहुत मजबूत है। वो जैसे प्रतिरोध की आवाज है। और एक और आवाज उठती है, वो है बेटे गोबर की। हाँ, गोबर, नई पीढ़ी। हाँ, नई पीढ़ी का प्रतीक। वो गांव की इन सड़ी गली रस्मों को, पाखंड को चैलेंज करता है। जैसे वो विधवा झुनिया को बिना शादी किए घर ले आता है। अब जाहिर है इसका खामियाजा भी होरी को भुगतना पड़ता है। पंचायत जुर्माना लगा देती है। फिर जुर्माना? हाँ, लेकिन यहाँ धनिया फिर अपनी हिम्मत दिखाती है। वो झुनिया का साथ देती है, गोबर के फैसले का साथ देती है। ये कहानी सिर्फ गांव तक ही नहीं रहती ना। हाँ, प्रेमचंद हमें शहर भी ले जाते हैं। बिल्कुल। वहां में मिलते हैं जमींदार साहब, राय साहब, फिर वो पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली मालती। डॉक्टर मेहता हैं, जो बड़े आदर्शवादी हैं। और वो मिल मालिक खन्ना, जो मजदूरों का खून चूसता है। बाहर से तो सब ठीक ठाक। हाँ, बाहर से चमक दमक। हाँ, लेकिन अंदर सब खोखलापन है, पाखंड है, अपने अपने नैतिक संघर्ष हैं। इसमें मालती का जो सफर है वो बड़ा दिलचस्प है। वो शहर की उस बनावटी दुनिया से जैसे ऊप सी जाती है। अच्छा। हाँ, और धीरे धीरे गांव की तरफ खिंचती है। सेवा करने में, लोगों के काम आने में उसे जीवन का मतलब मिलने लगता है। ये शहर और गांव के मूल्यों का जो टकराव है, प्रेमचंद ने बड़ी खूबी से दिखाया है। जैसे पूछ रहे हो कि भाई असली हिंदुस्तान कहाँ है। और कहानी के अंत तक आते आते होरी के पास क्या बचता है? कुछ नहीं। गाय तो कब की चली गई, पैसा है नहीं, जमीन भी गिरवी रख दी, शरीर भी साथ छोड़ रहा है। लेकिन आखिरी सांसें गिनते हुए भी उसके मन में एक ही फिक्र है। हाँ? क्या मेरा गोदान हो पाएगा? वो सपना जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे मार्मिक पहलू है। वो आखिरी पल जब शायद धनिया किसी से कुछ पैसे उधार लाती है, पंडित को देती है और कहती है यही है इनका गोदान। अब असल में गाय दान हुई या नहीं वो शायद जरूरी नहीं रह जाता। होरी के मन में, उसकी चेतना में वो सपना जैसे सच हो जाता है। जीवन भर जिस धर्म के नाम पर, जिस एक सपने के लिए वो पिसता रहा, मरते दम पर उसी का एक एहसास, एक वहम उसे शांति दे जाता है। तो गोदान
यह सिर्फ होरी की कहानी नहीं है, यह सिर्फ 1936 के उस भारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो सिस्टम से, गरीबी से, परंपराओं से लड़ रहा है और इन सब के बीच भी एक छोटा सा सपना देखता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मर जाता है। प्रेमचंद की ये आवाज आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। बिल्कुल। और सोचते हुए एक बात और जहन में आती है, मतलब ये जो सामाजिक शोषण और आलोचना है, उससे हटकर अगर देखें, होरी का अपने उस एक बिल्कुल सीधे साधे सपने गोदान के लिए मरते दम तक इतना गहरा समर्पण, ये इंसान के इच्छाओं की ताकत, उसकी आस्था, उसके विश्वास के बारे में क्या कहता है? खासकर तब जब हम ये भी देखते हैं कि उसी विश्वास को हथियार बनाकर उसका शोषण भी किया गया। ये सवाल शायद हमें अपने खुद के विश्वासों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।